सर हमारे चैनल का ना सिर्फ एक असूल है कि मलिक साहब के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? मैं चौकस। A1 शो को प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर बहुत ख़बरें हैं, बहुत कुछ चल रहा है, स्मॉग भी चल रही है, लेकिन स्मॉग का आपने देखा होगा कि कुछ दिन से एक जो है थोड़ा बेहतर आ रहा है। लेकिन वो बेहतरी से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो हंड्रेड्स में आ गया, वो 600 से 300 पे आ गया। सो ये ठीक है। ये मैं शो के तवज्जुह से मुस्बत करना चाह रहा था। वो तो बहुत अच्छी बात है। सो अभी जब 300 है तो वो 300 ही होगा। जब 600 होता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 600 है। बेसिकली जो आपके और मेरे मीटर्स हैं ना उनकी मैक्सिमम रीडिंग 600। वो कोई 1000 भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, हम नहीं कह रहे 600 ही होगा। आगे चलते हैं जी। खबर ये मेरे पास, शहर में 30 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स के हालात जो हैं वो ख़राब, और बहाली का प्लान भी तैयार है। शुक्र है कि ये करने लगे हैं। पब्लिक टॉयलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। पूरी दुनिया में होते हैं। यहाँ पे एक मसला है, आप दुकानदारों को जाके कह रहे होते हो कि मुझे करवा दो, वो कहते हैं कि नहीं जाहिर है, या फिर कुछ रेट। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ना मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आपने वो दीवारों पे अक्सर देखा होगा लिखा हुआ कि देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है, देखो कुत्ता कूड़ा फेंक रहा है। ठीक है। अच्छा, एक तो मसला ये है कि एक बंदे को आया हुआ है, वो आपको पता है हालात कितने टेंस हो जाते हैं। तो वो ये देख के तो नहीं रुकेगा, हालात और मसल्स टेंस हो जाते हैं। सो दूसरी इससे भी ज़्यादा चीज़ कि सर जो दोस्त होते हैं वो इससे इतनी बड़ी बड़ी गालियां बगैर किसी वजह के निकाल देते हैं। तो कोई बंदा ये कुत्ता ये कर रहा है देख के कैसे रुकेगा? अच्छा, यहाँ वैसे मुझे ये आपने बड़ा अच्छा बताया है कि पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं उस तरह से आपको नज़र नहीं आते, और वो होते भी हैं तो अगेन जैसे मैंने इस खबर में जिक्र किया कि उनके हालात भी इस किस्म के होते हैं कि ज़ाहिर टॉयलेट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो इतनी साफ़ हो कि बंदा चले। लेकिन ज़ाहिर है हर टॉयलेट जो होता है उसके ऊपर फिर आपको स्टाफ भी चाहिए, अमला भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इस पे जो चीज़ जिससे मैं एक हद तक अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, वो ये है कि जो मोटरवेज पे सिस्टम उन्होंने बनाया ना आज से कुछ साल पहले, कि उसका जो चार्ज है वो है ही बड़ा, आई थिंक 100 रुपये है, 50 रुपये उसका लेकिन वो फिर आपको साफ मिलता है और वहाँ पे कोई कम बंदा तो नहीं आता। सो मैं कहने की मकसद ये कि पॉसिबल है अगर आप उसके अंदर आप बना दो। और वैसे भी यहाँ पे एक अजीब सी आदत पड़ चुकी है सबको कि हर चीज़ के अंदर एक उसका ऑर्डिनरी फ़ीस है और एग्जेक्टिव फ़ीस है। तो सो जैसे पासपोर्ट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसके अंदर भी अगर वो सिस्टम करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जेक्टिव टॉयलेट सिस्टम करना चाहेंगे। हाँ, मतलब मेरा दिल करता है कि मैं बताऊं कि मैं एग्जेक्टिव मूत्र मार के आया। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये मतलब मोटरवे ने साबित की है ये चीज़ कि साफ़ हो सकते हैं टॉयलेट, क्योंकि अगेन पैसे तो जाहिर है उनके चले 50 हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ भी होते हैं, अब जिस तरह माल रोड पे रीगल चौक पे हैं, ठीक है, फीस तो उनकी भी है लेकिन वो साफ़ नहीं होता। तो मतलब पहले तो हम ये सोचते थे, इस तरह आप हफीज़ सेंटर चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, पहले हमारा ये ख्याल था कि शायद लोग ही ऐसे हैं, हम लोग, कि बस ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मोटरवेज देख के ये लगता है कि अच्छा हो सकता है। हाँ, अच्छा, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू इस तरह लूँगा कि आपने कंपेयर किया जैसे बाहर के मुल्कों में पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, आपने भी बहुत ट्रैवल किया है, मैंने आपसे ऐसे कम ही ट्रैवल किया है, बट वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स कुछ जगह बड़े बेहतरीन होते हैं, कुछ जगह वहाँ पे भी गंदे होते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड यहाँ कायम किया गया है गंदगी का, वो शायद बाहर के मुल्कों में नहीं होता। इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस चीज़ पे आता है कि जो बंदा अपने घर पे एक तौर तरीके से टॉयलेट यूज़ करेगा, जैसे ही पब्लिक सेक्टर को चीज़ होगी वो कहेगा इसकी अंत फेर दो। वो आप अस्पताल ले लें, आप ट्रांसपोर्ट ले लें, पब्लिक टॉयलेट्स ले लें, जो भी चीज़ पब्लिक के लिए है उसके ऊपर क्यों ये है कि यार इसकी अहमियत कम है। इसी तरह अगर आप, ये चलो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट अगर किसी दफ्तर में चले जाएं, आपने भी एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम किया, मैंने भी किया, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि यार अब मौसम चेंज हो रहा है, एसी बंद कर दो। वो तब तक एसी चलाएंगे जब तक उनको गर्मी लगेगी उसकी, और घर पे वो बिल्कुल एसी नहीं चलाएंगे, ना ही उसको ऑन रखेंगे, ना ही। तो ये ज़रा मेरे ख्याल में थोड़ी तरबियत के ऊपर भी आता है कि आप जैसा घर रखते हैं वैसे ही आप पब्लिक सेक्टर रखें अपना।
और सर मुझे तो वैसे अब ये भी लगता है कि हमारे यहाँ पे ना वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हमने अंदर ले लिया है कि दुनिया आर्जी है। लोग तो घर पे भी कोई बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते कि बस आर्जी है, सब ख़त्म ही हो जाना है। उनकी शादी नहीं हुई होगी। जब आपकी शादी हो जाए ना तो फिर आपको ख्याल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने बड़े पब्लिक सेक्टर में लोगों को जानता हूँ जो 3 पीस सूट पहन के दफ्तर जाते हैं अभी भी आजकल के दौर में, आजकल के दौर में। और उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या मसला है, और तुम तो खुद बॉस हो, तुम्हें कौन पूछेगा। वो कहता है यार एडी ठंड होंदी है दफ्तर जे 8 स्प्लिट ने ना, तो सुबह जिस बंदे ने सफाई करने आना है उसने 8 के 8 ऑन कर देना। हाँ, कोई हो ना हो बंदा। तो वो कहते हैं कि सानू 3 पीस ही वारा खांदा है। वाह 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 वाह। चलें, आई होप मुस्बत पहलू ये निकाल लेते हैं कि एक तो खबर ही मुस्बत है कि चलें कुछ बहाल हो रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और बनाएं। और मेरे ख्याल में जो सरकारी हद तक और काम जो हो सकते हैं ना, जो इश्तिहारात हैं आजकल, आप फ़ोन किसी को भी करें, कोई ना कोई आपका सरकारी इश्तिहार फ़ोन पे भी चल रहा होता है, उसमें एक ये भी हो सकता है कि पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जैसे आप अपना टॉयलेट घर पे रखते हैं या चले साफ़ रखते हैं, घर पे नहीं भी रखते, आप प्लीज़ इसकी कदर करें थोड़ी सी। ये बिल्कुल करें। और इस पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, वो ये है कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसे पहले बहुत ज़्यादा चलता था कि फ़लानी कॉलर ट्यून लगवा लें, फ़लाना का गाना लगवा लें। हाँ जी। हम अपने गानों की कॉलर ट्यून्स बनवाते होते थे, वो पर सब्सक्रिप्शन हमें 10 रुपये आते थे। अच्छा, वो काम ठप हो गया। और वो जो कंपनीज काम करती थी, अब एक अजाब होता है अपने गाने को तमाम प्लेटफॉर्म्स पे लाना, क्योंकि वो 6-6 महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा काम ही नहीं चल रहा। मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा काम? उन्होंने कहा काम इसलिए नहीं चल रहा कि पहले लोग शौक में लगवाते होते थे, अब होता ये है कि लोग पैसे खर्च के शौक में लगवा भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की कोई कैंपेन आती है कि जी FBR की कैंपेन आ गई है, सबके FBR वाले कर दो, तो वो लोगों ने पैसे भी खर्चे हुए हैं और उनकी कॉलर ट्यून भी नहीं बज रही, वो कहते हैं यार छड्डो है, कराना ही नहीं। और उसको फिर मेरा एक दोस्त था, वो एक लेवल और ऊपर लेके गया। उसने अपनी जो कॉलर ट्यून रिकॉर्ड करके लगवाई, वो था यूके की जो टोन नहीं होती, जब आप यूके फ़ोन करते हैं तो ज़ाहिर टोन डिफरेंट होती है, तो वो हर वक्त लगता था कि ट्रैवल कर रहा है। इसको एक दफ़ा जब उसने उठाया तो मैंने कहा तू गया हुआ कहीं? कहता मेरे को तो पासपोर्ट भी नहीं है। बट उसने सर सोची, उसने सोच उसकी सर ये कमाल है, ये मुझे प्लीज़ पता करके दें ये कैसे करने हैं, क्योंकि जितने लोगों के मैंने उधार देने हैं। छड़ के चला गया। वाह। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर जो आपको भी नज़र आ रही है स्क्रीन पे कि मटन हरीसा जो है वो अब 10 पैक मिल रहा है सुबह। नहीं बिल्कुल भी वहाँ नहीं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कुछ चीज़ें जो हैं जिनकी एक हिस्ट्री है, हरीसे की एक हिस्ट्री है, कश्मीरी डिश है, यहाँ पे लाहौर के अंदर खासे खाने वाले हैं, उसको आप टिन में पैक कर देंगे और आपको लगता है उसकी क्वालिटी सेम रहेगी? सर ना भी रहे ना, मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली ना ठरक वाली बात है कि आपने ना ठरक पूरा करना है। अब आप स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं आपकी इस चक्कर में कि आपको हरीसा याद आ रहा है, आप मुल्क में नहीं हो। तो वो अगर आपका खा के वो थोड़ा सा उस माठा भी है, मतलब आप बल्कि इसका मुझे जवाब दें, लाहौर जैसे शहर में गिन के कितने को हरीसे हैं जो आप कहें कि यार ये बहुत टॉप क्लास? बहुत कम है, बहुत कम है। और हरीसे की ये भी एक है ना बात कि जो बेस्ट होता है वो है जो पहला सुबह सुबह जा के वहाँ बैठ के जब उनके शटर खुलते हैं, जो पहला वो आपको डाल तरी होती है ज़बरदस्त और कुलचा आता है गर्म, उसका एक अपना सीन है। और घर पे मंगवा के वहीं उसको तड़का करके वो गेम नहीं रह सकती कभी भी नहीं। किसी भी खाने की मैं कह लूँ कि वो घर पे आते आते उसका स्वाद आधा ख़त्म हो चुका होता है। और मैं ये जो है ना अगेन एम्फसाइज मैं ये कर रहा हूँ कि जब आपको पता है कि अब उतना अच्छा नहीं मिलता है या बहुत मखसूस जगहों से मिलता है, फिर भी कुछ जगहों पे होता है आप खा लेते हो कि यार बस ठीक है टोटल पूरा करना है ना कि मैं खा लिया, तो बस वो भी बेचारे खा लेंगे। इसका मुझे लगता है कि एक और फ़ायदा ये कि बहुत लोग जो है वो फ्रीज़ कर लेते होंगे ना इसको, वो जो एक फैसिलिटी होती है कि वो बिल्कुल ठीक रहता है अंदर। हाँ वो भी कर लेते होंगे, कुछ और भी प्रिजर्वेटिव वाला मामला होगा। तीसरी चीज़ ये है कि सर अब वो इंग्लैंड में तो चले मुनासिब मिल जाता है खाना शायद देसी, अमेरिका में देसी खाने के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है, हर जो वो पीले रंग की जो करी हर चीज़ में वो क्या है, वो करी नहीं, करी कुछ और होता है। होती पीली है लेकिन वो कुछ और चीज़ होती है। वो तो एक कड़ी एक डिश ही रहता है ना, ये तो हर चीज़ एक करी जी करी। अरे वो हमारे एक दोस्त थे, वो ज़बरदस्त आदमी, कराची में रहते हैं और उनको अपने घर का खाना बहुत पसंद है। वो उनको इतना पसंद है कि उनसे एक दफ़ा मिले तो वो कहते हैं कि यार मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ ना, तो मैं घर से आलू गोश्त और ढेर सारी और चीज़ें जो है ना वो साथ लेके जाता हूँ। मतलब वो थाईलैंड गए
और ये उनकी बेगम स्टोरी सुना रही थी, हंसते हुए बता रही थी कि उसने वहाँ जाके भी वो टिन पैकिंग नहीं होती जिसमें वो उसको सिक्योर कर देते, वैक्यूम सील कर देते हैं कुछ, कहते उसने थाईलैंड में कोह सामुई में आलू गोश्त खाया। सर जिसको आदत हो वो फिर नहीं इधर उधर लेफ्ट राइट होता। क्या बात है। और लेकिन इसमें ना ये बेच ठीक नहीं रहे, ये जो आपके दोस्त हैं ना, उसकी वजह ये है कि उनको ये बजाय कि ये कहने के कि मुझे घर का खाना या मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, उनको कहना ये चाहिए कि मुझे घर वाले हर जगह इतने याद आते हैं मैं यहाँ से वो पूरा करता हूँ। वाह, कितने खुश होंगे उनके घर वाले। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर ये हारिस रऊफ का मसला जो है ये बढ़ता जा रहा है। पहले तो वहाब रियाज साहब की हमने इसी शो पे भी बात की थी कि उनकी आपस में कुछ थोड़ी बहुत ही उन्होंने स्टेटमेंट की दी थी कि ये टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं हम, उससे 2 दिन पहले ही इन्होंने माजरत कर ली, हमें इनकी ज़रूरत थी, फास्ट बॉलर्स की आजकल किल्लत है। तो अब ये खबर पता चली कि पीसीबी जो है उन्होंने इनका जो बीबीएल का एनओसी है वो अभी तक नहीं दिया है। और वो कह रहे हैं कि बीबीएल शुरू होने के 4 दिन तक तो इनको नहीं मिलेगा कम से कम, उसके बाद फिर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। पर क्यों उनके अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है जो उनका पीसीबी से है अपनी बोर्ड से, उसमें तो ये है कि आप 2 लीग साल की खेल सकते हैं। तो एक तो पीएसएल खेलेंगे वो जो भी आएगी, नहीं पीएसएल के अलावा 2 इंटरनेशनल लीग्स जब पीएसएल के अलावा 2 खेल सकते हैं। सो वो मसला नहीं है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगेन वो जो डायमंड या प्लेटिनम जो भी होती है टॉप की कैटेगरी, उसमें वो है भी नहीं कि तीनों फॉर्मेट्स वाली, वो टेस्ट में है ही नहीं। सो वो लीगली वो भी छोड़ सकते हैं। इन्होंने उनको फंसाया है यूं आके। उन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है, आप टेस्ट नहीं खेलना चाहते, आप उस कैटेगरी में नहीं हो, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में नेशनल T20 चल रहा है, तो जब तक वो चल रहा है आप कैसे जा सकते। अच्छा। इन्होंने उनको वहां से फंसाया है, लेकिन इसमें ना मेरा यही ख्याल है कि जाने देना चाहिए। एक तो ये है कि वो मतलब बाहर से डॉलर लेके इधर ही आएगा, तो मुल्क का फायदा होगा, मतलब होपफुली। आप गारंटी ना रखें प्लीज। ये आप इस चीज की ना, ठीक है चलें, हम उनकी वाले से नहीं कह रहे, मैं जनरल एक बात कर देखिए। चलिए इसमें आपको दूसरा मुस्बत पहले दे देता हूँ। है तो पाकिस्तानी, ठीक है, एक पाकिस्तानी मुल्क में होगा, इतने गंद पाएगा। अच्छा खैर, तीसरी इसमें एक और चीज ये सर, देखें आप न्यूजीलैंड जैसी टीम, ठीक है, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, ठीक है, हर चीज परफेक्ट, बहुत ठीक है, लोग भी बड़े कम है। वहां पे लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे कि यार हमने लीगें खेलनी होती, तो खेलने तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा इंग्लैंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले पड़े हुए हैं कि जी वो कहते हैं हमने लीगें खेलनी। बाय द वे उनकी टीम्स जो एकदम से वाइट बॉल में इतनी एक्सेल की हैं, इंग्लैंड वाज नेवर अ गुड वाइट बॉल टीम, ठीक है, न्यूजीलैंड वाज एवरेज वाइट बॉल, ये जो एकदम से इतना एक्सेल कर गए हैं ना, उसकी वजह ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया में इतनी लीगें खेली हैं, दे आर अकस्टम्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ पिचेस एंड ग्राउंड्स एंड ये वो सारा खेलन दो। अच्छी बात है, क्रिकेट की कोई एक एडवांटेज है ना, ओवरऑल क्रिकेट को एडवांटेज है। बट ये देखें ना, एंड ऑफ द डे जो आपने बात की कि अगर वो जाते हैं तो पैसे यहीं आ रहे होंगे। और अगर किसी का इस करियर में देखें, हम अगेन बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात करते हैं, पहले भी मैंने की थी कि ये लोग जो हैं ये भी आम शहरी तो नहीं, बट शहरी हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इनका सिर्फ ये काम तो नहीं है ना कि यार घर बैठे रहो चुप करके, जब कोई टेस्ट सीरीज आएगी या वनडे या T20 फिर हम जाग उठेंगे। उसके अलावा भी उन्होंने देखना अपना, इनकी शादियां हो गई अब तो घर में मौका नहीं छोड़ते बताने से कि उनकी शादी हो रही है, और वो पूरी कवरेज आती है उसकी। बहरहाल तो आपने इनको अगर नहीं जाने देना, चलें वो कोई टेक्निकल वजह है, बट खेलने दें। और अगर किसी को कह दिया आपने लिख के कि यार साल में 2 खेल सकते हो, तो फिर इस किस्म की चीज़ें जो गलत हैं। अच्छा सर, मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, बल्कि मज़ेदार क्या, दुख वाली बात, कि ये जो पाकिस्तान में काल पड़ गया फास्ट बॉलर्स का, जो कि कभी भी नहीं पड़ता होता था। मतलब इस दफ़ा वर्ल्ड कप में एक नसीम नहीं था, तो आपको समझ नहीं आ रही थी अब करना क्या। अब इधर उसके तरले मारने के खुदा का वास्ता हमारे साथ चलो, उसकी वजह क्या है सर? हमारे फास्ट बॉलर किधर से निकलते हैं? टेप बॉल से। अच्छा, मैं केपी कहने लगा था लेकिन अच्छा, यहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, वो बेड़ा गर्क कैसे किया है? सेम लॉजिक कि जी लोग छिक्के देखने आते हैं। अच्छा, उमरी पेसर जो इस वक्त टॉप टेप बॉल का जो बॉलर है ना, उमरी पेसर, वो रोने वाला हो गया। कहते हैं हमने क्रिकेट शुरू की थी 20 कदमों की पिच से, कहते हैं इन्होंने 22 की, फिर इन्होंने 24 की, अब इन्होंने 26 कर दी है। 26 कि छक्का पड़े।
कहते हैं यार मैं टेप बॉल से, आप आओ मेरे मैच पे, आप पिच गिनो, अगर हार्ड बॉल से लंबी पिच ना हो तो मुझे पकड़ लेना। यानी 26 का मतलब है 20 गज से 26 गज कर दी, और हाथ में टेप बॉल हाथ है। में टेप बॉल है। नहीं 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 नहीं, तो बहुत मुश्किल कर दी। सर वो रो रहे हैं कि फिर कैसे आएंगे बॉलर। देखिए ना, अब हार्ड बॉल क्रिकेट जो है वो टेप बॉल से कम खेली जाती है अवाम के, उससे मैं बता रहा हूँ। कोई बंदा बहुत सीरियस होगा क्रिकेट में ना, तो वो कोई कैंप ज्वाइन करेगा या कोई इस किस्म की लीग ज्वाइन करेगा, क्लब रादर ज्वाइन करेगा जहाँ पे वो हार्ड बॉल क्रिकेट खेलेगा। वरना गली मोहल्लों में तो टेप बॉल क्रिकेट चलती है। और सब जितने हमारे नामवर तरीन बॉलर जो हैं, उन्होंने कभी ना कभी जो शुरू किया होगा वो टेप बॉल से शुरू किया होगा सब। इसको तो मेरे ख्याल में इतना आपको, और मतलब गवर्नमेंट चले उनसे कितनी क्या 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 मांगेंगे हम, लेकिन एटलीस्ट इसको कोई बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। देखिए मसला ये पूरी दुनिया का है, हम इसमें पाकिस्तान को नहीं इल्ज़ाम दे रहे, पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जी छक्के देखने हैं छक्के। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रहना चाहिए, और खैर हम तो सबसे ज़्यादा एडवोकेट हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं खेलते। लेकिन जो पाकिस्तान के पास तो हमेशा से बॉलर रहे हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि यार बॉलिंग का भी एक चार्म होता है। बहुत चार्म होता है। मैं तो बॉलिंग ज़्यादा एंजॉय करता हूँ बैटिंग से। अच्छा, फिर सचिन तेंदुलकर साहब ने, आपको पता लगा होगा, नई शुरली छोड़ दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वनडे क्रिकेट है ना 50 ओवर्स, वो डबल इनिंग होनी चाहिए। 25 ओवर पहले एक टीम, फिर 25 ओवर दूसरी टीम, फिर 25 ओवर, फिर 25 ओवर, टेस्ट फॉर्मेट। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि टेस्ट में आप सेकेंड इनिंग में आते हो विद 10 विकेट्स इन हैंड। इसमें जो फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया वो सेकंड इनिंग में नहीं आ सकता। रोल ओवर टाइप करेंगे। हाँ, सो बेसिकली अगेन आई डोंट नो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं। उनको मेरे कुछ हैं। एक तो सिर्फ ये कि उनको कहें, तेंदुलकर साहब को हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बड़े बैट्समैन है, कि सबसे पहले आईपीएल में ट्राई कर लें। आईपीएल में कर लेना 5-5-5-5 करके पहले वहाँ कर लें, फिर तजर्बा कामयाब हुआ तो उसको 50 में ट्रांसलेट करने, इसकी फड़ियाँ नहीं मारनी चाहिए बैठे बैठे। लेकिन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि इसका मतलब है 25-25-25-25 मोर अनसर्टेनिटी, मोर जुआ। सर वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आप इंटरेस्टिंग तो किसी भी ना हो, कहें कि आपके आगे 5 बॉलर हैं, 2 आंखों में पट्टी बांध के बॉलिंग कराएंगे, वो तो जा रही है, वो तो इंटरेस्टिंग तो किसी वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉर्मेट की अगर बात हो रही है तो एक है जी DCL, दुबई की लीग है जो 10 ओवर का मैच करती है, और आई थिंक उनका सेकंड सीजन जो है उनका भी उन्होंने लॉन्चिंग सेरेमनी की थी उसकी, उसमें भी हमारे कुछ प्लेयर जो इमाद गया है, आई थिंक ये इमरान नज़ीर भी हैं उसमें, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर फॉर्मेट चेंज करना है तो ओवर कम कर लें, और 10 ओवर में भी तो एक्साइटमेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाती है आपकी। एक तो मैं ये मुस्बत चीज़ बताता चलूँ कि अभी टॉक्स चल रही हैं, फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही मेरिट के ऊपर होगा। पाकिस्तान में सोच रही हैं पावर हिटिंग कोच बनाने का इमरान नज़ीर को। यार हाँ, वेल डिजर्व। हाँ वो बंदा बहुत है, और उस बंदे का एक आपको पता है इमरान नज़ीर की एक और बड़ी मजाक थी, वो गाड़ी जो है ना जब भी जाते हैं कहीं, वो लाहौर शहर में बहरहाल वो नजर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो गाड़ी में कभी भी अकेले नहीं होते। वाह, सही बॉयज गाड़ी पैक नको नक बॉयज के साथ गाने शाने लगा के हमेशा फिर रहे होते हैं, वो ट्रू लाहौरी। आपका भाई खेला हुआ इमरान नज़ीर के साथ मैच। अच्छा, दूसरे एक जो है ना, ये फॉर्मेट्स की जो बात हो रही थी, तो एक इंग्लैंड वाले भी तो फॉर्मेट चला रहे हैं 100s। कितने ओवर? नहीं, उसमें 100 गेंदें होती हैं। सो ओवर उन्होंने कर दिया 5 गेंदों का। अच्छा, और टोटल 100 गेंदें। इंटरेस्टिंग है। वैसे मुझे बात बताएं, क्रिकेट जो है वो तो इस किस्म की स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप इतने पंगे लें, लेकिन ये तेंदुलकर साहब ये 10 ओवर वाला 100 बॉलों वाला क्रिकेट की इवेंचुअली, जैसे शोएब अख्तर का उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो बड़े नाराज़ हैं एक चीज़ से। वो तो कहते हैं यार कि मैं तो मानता ही नहीं, आजकल के जो यंगर लॉट क्रिकेटर्स हैं इनके लिए तो बहुत ज़िंदगी आसान है, कि पहले तो एक बॉल होती थी, आप कोई पावर प्ले शावर प्ले नहीं, फील्डिंग बाहर अंदर ये वो, आप 2-2 बॉलें होती हैं। तो कहता है आपने तो देखा ही नहीं कि जब एक ख़त्म हुई हुई बॉल से अगर आपने बॉलर के लिए भी मुश्किल है, बैट्समैन के लिए भी मुश्किल है, कंडीशंस इतनी प्ले में आ जाती हैं, यहाँ तो आपने नई बॉल अगर पकड़ा दी तो काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ प्ले होगी। हाँ हाँ, और अब जो हथियार दे दिए हैं उनके हाथ में, पहले आप अगर मिडल नहीं करते थे ना तो बल्ला हाथ में घूमता था, चंगी पली चोट लग, करंट जाता था। अब तो एज पे छक्का होता है।
तो अब बॉलर के लिए तो खत्म हो गई है चीजें जिंदगी। बहुत और ये जाहिर इंटरनेशनली, इसमें हम पाकिस्तान को इल्जाम नहीं दे रहे, ये तो मतलब इंटरनेशनल मसला है। और छक्का क्या है वैसे? छक्का तो अच्छी चीज़ है, अगर आप अच्छा छक्का मारो। छक्का वैसे बड़ी बोरिंग चीज़ है। जो किल्ली उड़ने का मजा आता है ना, वो और है, वो भी इन स्विंग आउट स्विंग होते हुए, उसका मजा है। अच्छा बार ये तो क्रिकेट में बात, एक और खबर है हमारे पास। बैरियर टाउन को 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया है कोर्ट का टाइम ज़ाया करने के लिए, और उन्होंने कहा ये है कि ये पैसे आपने कोर्ट को नहीं देने, ये पैसे आपने SIUT जो एक अस्पताल है कराची में, ये उसको देने। तो कोर्ट का टाइम उन्होंने किस तरह ज़ाया किया, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक कानूनी चीज़ें, केस के ऊपर चल रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि सर्वेस भी हुए हैं, वो पैसे भी वापस करने हैं, बट ये उन्होंने कहा कि आप चैरिटी में दें पैसे। अच्छा सर, हमारे चैनल का ना सिर्फ एक असूल है कि मलिक साहब के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आगे चलें। नहीं लेकिन ये क्योंकि मैंने इसलिए करने दिया आपको क्योंकि ये उनके खिलाफ है नहीं, ये तो उनके हक में है। देखिए आप ये ना कहें कि उनको फाइन हुआ है, उन्होंने SIUT को पैसे दिए हैं। वाह 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 वाह, ठीक है, ये हो गई आपकी मुस्बत। ये अक्सर वैसे मलिक साहब का ये है बात कि उनके साथ इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा इसमें हाँ, इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये इन्होंने ये भी देना है SIUT को भी, और वो जो सरकार ने सर्वे करवाया है उसके भी कुछ पैसे, उसके पैसे दें, वो सिंध गवर्नमेंट को दें। हाँ, सो बेसिकली मेरे ख्याल में अदालत इसलिए कह रही है कि टाइम ज़ाया किया है क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर द न्यूज़ करेक्टली, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट, तो वो केस सिंध गवर्नमेंट ने किया नहीं था, केस इन्होंने ही किया था कि जी हमने सिंध गवर्नमेंट से इतने 1000 एकड़ ली थी ज़मीन और उन्होंने हमें इतनी कम दी है, सो हमने पैसे इतने के दिए थे। और उन्होंने सर्वे कराया और सारा चेक किया। जब सर्वे करवाया ना तो वो पता लगा कि 3000 के नाल एक्स्ट्रा है इनके पास। सो सही है मलिक साहब, क्या बात है, हम फैंस हैं। ले जी, मेरे ख्याल में टाइम मुक गया, खबरें तो बहुत हैं, ख़त्म ही नहीं होती, तो थैंक गॉड। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।